जुहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये क्या देख रहे हो आप, तंदूरी। यस, आज मैं बैंक के काम से कुछ बाहर गई हुई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था और इतने में लंच टाइम भी हो गया था और बच्चों को भी भूख ज़्यादा लग रही थी और उस टाइम लंच टाइम था। सामने मुझे ढाबा दिखा तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से गर्मा गर्म मंगा लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ढाबा का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि तंदूर का बना हुआ उसका तड़का और उसके बनाए हुए पराठे नान बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। आज मैंने ये अपना जो मंगवाया ऑर्डर प्लेस किया था मैंने, पनीर आलू स्टफिंग पराठा और उसके साथ 2 प्लेन रोटी और कढ़ाई पनीर टिक्का और उसके साथ छोले, ये आज मैं पैक करा के ले गई थी। जो कि मैं जब घर आई तो बच्चे सबसे पहले यही पूछते, मम्मा भूख लगी और आपने कुछ भी नहीं बनाया था। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों मैं आज खाना लेके आई हूँ, आज हम बाहर का बिल्कुल ढाबा स्टाइल खाना खाएंगे। बच्चों को भी दिखाया तो बच्चों को भी देखते ही वाह आज हम बाहर का खा रहे हैं, तो मैंने कहा यस। तो मेरे बच्चों को भी ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं ज़्यादातर जब बाहर जाती हूँ तो ऐसे राइस ज़्यादा खाने के लिए होती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मैं बहुत रेयर ही खाती हूँ राइस। मुझे ऐसे पराठे नान वगैरह बिल्कुल हैवी वाला खाना ज़्यादा पसंद है। और घर में भी आके फिर मुझे था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ऐसे करके नहीं गई थी, सिर्फ अपने चाय बिस्किट खा के गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हैवी सा थोड़ा सा लंच लेके जाती हूँ। और खाने में भी सच बताऊँ बहुत टेस्टी था। आप भी मुझे बताना आपको ढाबे का क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे तो एक्चुअली ढाबे का हर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लंच वगैरह करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, फिर मुझे शाम को दोबारा मार्केट के लिए जाना था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई थी तो काम मेरा बना नहीं था। तो मैं जैसे ही मार्केट के लिए निकली तो यहाँ पे मुझे ये ध्यान आया कि अच्छा आज तो जन्माष्टमी का यहाँ पे छोटा सा फंक्शन रखा जा रहा है जिसमें सोसाइटी के सारे लोग इन्वाइटेड हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ दिल्ली में तो 7th को स्कूल वगैरह ऑफिस सब ऑफ हैं ये जन्माष्टमी का लेके। ये 6 को बस थोड़ा सा फंक्शन रख रहे हैं। और आपके यहाँ स्टेट में कब मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी भी 2 बार ही मनाया जा रहा है, 6 को भी 7th को भी। किसी किसी स्टेट में 6 के ऑफ है, जैसे उड़ीसा में 6 के ऑफ है जन्माष्टमी की, दिल्ली में यहाँ पे 7th की ऑफ है। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इस तरह से थोड़ा सा एंट्री गेट को थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है बैलून वगैरह लगा के, और यहाँ पे सोसाइटी के सभी लोग इनवाइटेड थे। तो उसके बाद फिर मैं ये मार्केट के लिए निकल गई। और आई विश इस बार मेरा काम बन जाए जिस काम के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि अभी आगे गणेश चतुर्थी भी आ रही है। मैं गणेश भगवान को तो अपने घर में लाती ही हूँ। इस बार मेरा कुछ प्लान था कि मैं कुछ अलग करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हार्डवेयर शॉप में आ गई। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे मिला नहीं था और फाइनली ये पाइप मुझे मिल गया और ये एंड कप्स वगैरह भी मिल गए। तो ये सारी चीज़ें के लिए ही मैं लास्ट टाइम मधु विहार मार्केट गई थी, बट मुझे वहाँ पे कोई कट करके नहीं दे रहा था। कोई बता रहा था नहीं हम ऐसे देते नहीं, घर में काटना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी पाइप मैं घर कैसे लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिल गया। और देन उसके बाद हमें ये जो मैंने आपको फंक्शन दिखाया था वहाँ पे सोसाइटी के लिए था, तो उसके लिए अब मैं रेडी भी हो रही थी, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते मुझे अराउंड 7:15 हो गया था। तो घर पहुँचते ही मैं बस रेडी हो गई। मेरी सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने मुझे कॉल किया कि जल्दी से आ जाओ नीचे, तुम कब तक आ रही हो। तो मैं रेडी हो रही थी और यहाँ मेरे बच्चे भी पहले से रेडी हो चुके थे। ये मेरा आउटफिट है और इसका गेट रेडी विथ मी मैं अलग एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो उसमें आप देख लेना, क्योंकि मैं इतनी भाग दौड़ करके तैयार हुई हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मतलब मार्केट से आना, देन उसके बाद फटाफट तैयार होना, बच्चों को भी रेडी करना। देन लिफ्ट में ये हमारे सेकंड फ्लोर में रहते, तो ये छोटू सा कन्हैया मिला। इसके साथ मैंने अपने कुन्नू की 2-3 पिक्स वगैरह भी क्लिक कर लिया और ये भी वही जा रहे थे। जैसे ही यहाँ पहुँची तो कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कैसे जेल में गए, कंस ने क्या क्या उनके साथ बुरा किया, वो सब थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट हो चुका था 7 o'clock से ही। बट हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेट मीन्स 8-8:15 हम लोग अराउंड पहुँचे। और ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको डेकोरेशन दिखा रही थी, ज़्यादा तो नहीं किया था बट जितना भी था वो ओवरऑल अच्छा लग रहा था। और ये जो कृष्ण जी के ऊपर ये जो प्रोग्राम बनाया था, ये सारे लोग वृंदावन से आए थे स्पेशली हमारी सोसाइटी में अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए।
और ऐसा प्रोग्राम एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी में होता है वो या हमारी सोसाइटी के अंदर पार्किंग एरिया में बच्चों के कंपटीशन होते हैं। बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग 3-4 ग्रुप होते हैं जिसमें वो अलग अलग अपनी जन्माष्टमी की झांकियाँ बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं बच्चे, और अच्छा भी लगता है और बच्चों को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट टाइम मेरे बच्चे के ग्रुप को 3rd प्राइज़ मिला था। और ये देखिए ये मेरी टीम है, जहाँ पे ये जो मैम है ये मेरे बड़े बेटे की ट्यूशन मैम है, और उन दी को तो आप जानते हो जिनके घर में पोस्ट तीज सेलिब्रेट किया था, और वो दोनों दी भी मेरी फ्रेंड्स ही है। इन्हीं के साथ हमारी इवनिंग वॉक वगैरह भी हो जाती है। और देखते ही देखते कृष्ण जी का जन्म भी हो गया, और ये उसी के लिए ही अब ये खुशियाँ मना रहे हैं। उधर जहाँ आप स्टेज में देख रहे होगे, सो ये प्रोग्राम सिर्फ यही तक का था, क्योंकि उनका जन्मदिन के ऊपर बनाया गया था, तो इसलिए उनके जन्म तक ही सबने बहुत इन्जॉय भी किया। सब जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे थे, वहाँ जाके सब डांस भी कर रहे थे, हम लोग पीछे से देख रहे थे। और साथ में फिर ये टॉफ़ीज़ वगैरह एज अ प्रसाद ऐसे ही सबको ऊपर से मतलब फेंक रहे थे ऐसे, और जिसकी झोली में आए वो तो भगवान जी का प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए। सो मेरे पास ये 2 आए थे, और देन उसके बाद हमारे निकलने का टाइम हो गया। सो अब हम सारे निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। सो जाने से पहले सेल्फी लेना तो बनता ही है। सो सबने सेल्फी वगैरह भी ले लिया, और ये है जन्माष्टमी का जो छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उसके लिए ये प्रसाद था जो कि हमने लिया नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अराउंड 10 o'clock हो गया था, तो इसलिए हमने मतलब प्रसाद लेने का और खाने का वेट नहीं किया। देन घर जाने से पहले बस ये हमने 3 कॉर्नेटो आइसक्रीम अपने लिए ले लिया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ तो ले लेते हैं, तो मैं सोचा चलो ठीक है आइसक्रीम ले लेते हैं। अब लिफ्ट में पहुँचे तो फिर से वही, अब सामने मिरर होता है तो बार बार एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन होने लगता है कि चलो थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ले ले, तो वही लिफ्ट में भी मैं वही कर रही थी। और डिनर वगैरह मैं एक्चुअली बना के गई थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो डिनर में मेरी ये कल की बची हुई करेले, और ये दिन का जो मैंने ढाबे से मंगवाया था ये कढ़ाई पनीर, और उसके साथ छोले भी था। तो छोले और ये कढ़ाई पनीर टिक्का जो था वो बच्चों ने खा लिया, और मैंने उसकी ग्रेवी और ये पनीर सॉरी ये करेले के साथ सब्जी खाई, क्योंकि करेला मेरा काफ़ी टाइम से खाने का मन कर रहा था, और कल का बनाया हुआ था जो कि मैं किसी न किसी वजह से खा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं खा ही लेती हूँ। और ये देखिए बस आते ही थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मेकअप भी रिमूव नहीं किया। मेकअप मेरा ऐसा का ऐसा ही है। अभी मैं खाना खाने के बाद अपना मेकअप भी रिमूव कर लूँगी। सो डिनर और किचन क्लीनिंग हो गई। अब मेरा टाइम होता है ये मेकअप रिमूव का। सो मैं यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल के साथ अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पास मेकअप रिमूवर के लिए कुछ ऐसा टोनर या कमर्शियल प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं जो भी होता है अपना देसी जुगाड़ ये करती हूँ, क्योंकि मैं डेली मेकअप नहीं लगाती हूँ। मेरा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लोशन ही मेरे फेस के लिए इनफ है। बस बाई चांस कभी होता है कि हाँ चलो शादी पार्टी, उस टाइम में थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ कर लिया। और आज भी मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र ही लगाया था। बस थोड़ा सा शुगर का मैंने ब्लशर लगाया था और आई शेडो लगाया था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया था। बट वही मेरे लिए लाइट मेकअप था, तो मैंने सोचा कि चलो कोकोनट ऑयल इसी को यूज़ करके अच्छा सा मेकअप अपना रिमूव कर लेती हूँ। मेकअप रिमूव कर लिया, और ये मेरी आइसक्रीम जो कि मेरे बेटे ने पहले से निकाल के रखा था, सो निकाल दिया तो वो मेल्ट हो गया, तो पूरा मतलब कि वो ऐसे गिरने लग गया। तो मैं यही अपने बच्चे को बोल रही थी, आपने क्यों आइसक्रीम पहले से निकाल के रखा हुआ था, ये देखिए किस तरह से गिर रहा है। सो मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ गया, और मेरे बच्चे बहुत जल्दी हो रहे थे कि मम्मा जल्दी करो, कब आप अपना फेस क्लीन करोगे, कब आप ये करोगे वो करोगे। और मैं बच्चों को कह रही थी कि बच्चों खा लो, बट मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं खा रहे थे। रीज़न ये था कि अगर मैं बाद में खाऊंगी तो मेरे बच्चों का मुंह लपलपाएगा, तो इसलिए मेरे बच्चे चाहते थे कि हम तीनों एक साथ खाएंगे। सो बच्चों ने आइसक्रीम पहले ही निकाल के रख दिया, जिसकी वजह से ऊपर की जो क्रीम थी वो मेल्ट होने लगी, और ऐसे लप 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 करके गिर गया। और देखो मेरे हाथ भी कैसे गंदे से हो गए। तो ऐसे ही मैंने खा लिया। सो आज का मेरा लंबा ब्लॉग यही था। सो आपको पसंद आए सो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।